हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके पेपर के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। अप्रॉक्स पेपर में रीजनिंग एक अहम रोल निभाती है। जितने भी अभी आप तक पेपर देने का आप सोच रहे हो, आने वाले जितने भी आपके पेपर हैं उन सभी पेपरों में रीजनिंग एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। और आप सोचिए कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप पूरे के पूरे नंबर गेन कर सकते हो। कहने का मतलब है अगर रीजनिंग 5 नंबर की आई तो 5 में 5 नंबर पा सकते हो। कितना अच्छा है अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद पूरे के पूरे नंबर पा जाओ। ये कोई आसान बात है। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप पूरे के पूरे नंबर पा सकते हो। तो बेटा आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अप्रॉक्स पेपर में 1 से 2 नंबर पूछा जाता है। ये आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। तो हमारी रीजनिंग पढ़ने का जो सिस्टम होगा पहले हम उसको समझ लेते हैं। हमने एक रूल बना रखा है रीजनिंग पढ़ने के लिए कि रीजनिंग हम लोग जितना भी पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो 3 से 4 क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग समाप्त करेंगे और हम टाइप वाइज पहले पढ़ाएंगे, जिससे जितने भी बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं या जितने बच्चे एक बार पढ़ चुके हैं वो दोबारा अच्छे से रिपीट कर लें, और जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते चले जाएं। समझ रहे हैं बात को सभी लोग? और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद जितने भी पेपर प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं 4-5 जो इम्पोर्टेंट पेपर हैं, जैसे सुपर टेट का, यूपीएसआई का, कांस्टेबल का, वीडियो का, लेखपाल का, एसएससी जीडी का, एमटीएस का, फॉरेस्ट गार्ड का, ऐसे जितने भी पेपर अभी तक प्रीवियस में हो चुके हैं हम उन सभी पेपर के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर आप बताइएगा। और एक बात और, अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर लाइव सॉल्व किया जाए, मुझे लगता है प्रीवियस ईयर पेपर लाइव सॉल्व करना बेहद अच्छा होता है, बट कुछ कारणवश हम लोग लाइव नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत ही जल्द प्रीवियस ईयर पेपर लाइव सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लाइव से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने में आपकी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो हम समाप्त कर सकते हैं। तो वैसे रीजनिंग की क्लास हम लोग बहुत ही जल्द लाइव का प्रयास कर रहे हैं। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों तक पहुँचाते रहिए। बस मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ हमेशा, कभी मैं फीस की डिमांड नहीं करता, मैं कभी पैसे की डिमांड नहीं करता आपसे, ना ही मैं कहता हूं कि अगर आपको नोट्स लेना उसका पैसा दो या कुछ भी लेना, मैंने किसी चीज़ का पैसा मांगा आपसे? नहीं मांगा ना। बस यही कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ। ब्रिलियंट एकेडमी की क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप शेयर कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। जल्द से जल्द हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, फिर हम लोग लाइव क्लास देते हैं और एक ऐसा संस्थान होगा ऑनलाइन का जो फुल सिलेबस आने वाले सभी पेपरों का कराएगा। कोई भी अगर रीजनिंग चल रही है तो पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, मैथ चल रही है तो पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जीएस चल रही है तो पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा और विद प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ाया जाएगा। हम कभी भी आपसे 1 रुपए की डिमांड नहीं करेंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। आप समझिए मेरी मेहनत भी आपके लिए फ्री है, बस आप सफल हो जाइए। मेरा एक ही उद्देश्य है, आपकी सफलता। आपका सफलता मेरा अहम मुद्दा है, अहम लक्ष्य है मेरा, ठीक है? तो आपका जो ये कीमती समय है इसे आप सदुपयोग कीजिए, इसका दुरुपयोग ना कीजिए। जो आपका समय है, हमें सबसे अधिक जरूरत किसकी है? समय की। हमें सबसे अधिक जरूरत हमेशा सामने वाले व्यक्ति को भी सबसे अधिक जरूरत होती है आपके समय की। सामने वाला अगर आपका व्यक्ति जो है उसको भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके समय की, लेकिन जिसकी ज़रूरत है आप उसी का दुरुपयोग करते हो। जिस समय की ज़रूरत सामने वाले को है और जिस समय की ज़रूरत आपको है, आप उसी समय का दुरुपयोग करते हो। तो उस समय को बचाओ, क्योंकि समय दुरुपयोग से हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। समझ पा रहे होंगे पूरी बात को ना? हमारा जो समय है लगभग 4 महीने बाद, 3 से 4 महीने बाद हमारे जितने भी फॉर्म आपने अप्लाई किया है, जैसे अभी यूपी टेट का फॉर्म आने वाला है, सुपर टेट का पेपर यूपी टेट के 1 महीने बाद ही हो जाता है। यूपी टेट का पेपर होगा नहीं कि उसके 1 महीने बाद सुपर टेट हो जाएगा। एमटीएस का फॉर्म बच्चे डाल रखे हैं, 1.5 से 2 महीने में एमटीएस का पेपर होगा। बच्चों ने एसएससी जीडी का फॉर्म डाल रखा, जनवरी तक उसका पेपर होना है, जनवरी से फरवरी में। तो आपके पास समय कहाँ है?
तो आप मेहनत से पढ़ो और मेहनत से लग जाओ सभी लोग, ठीक है। इस बार सिलेक्शन ले लो, अगले साल खूब उसके साथ घूमना, कोई नहीं मना करेगा, ना मैं मना करूंगा ना आपके पापा मम्मी मना करेंगे, लेकिन जब तक आप जॉब नहीं पाओगे मैं हमेशा मना करूंगा कि आप अपने समय का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग करने से आपका भविष्य खराब होगा, ठीक है। तो आइए कोडिंग डिकोडिंग जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हाई लेवल तक चलते हैं, समझते चलेंगे, जिससे कि जब हम लेवल बढ़ाएं तो आपको समझ में आए, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा कि है क्या, कोडिंग होती क्या है। हमने देखिए एक एक पॉइंट लिख दिया है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बिल्कुल सजा सजा के लिख लेना, बहुत जरूरी है, ठीक है। कोडिंग को हम लोग कहते हैं जब किसी शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार, कोई एक शब्द दिया जाए उसको किसी नियम के अनुसार क्या किया जाए, अर्थ विहीन शब्द में बदल दिया जाए। मीन्स जो शब्द दिया जाए उसको एक नियम के अनुसार दूसरे में कन्वर्ट किया जाए और जो वो शब्द हो वो कोई अर्थ ही ना देता हो, अर्थ विहीन शब्द में बदल दिया जाए, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, कोडिंग कहलाती है। तो यह क्रिया कोडिंग कहलाती है। इतनी बात आप समझते चलिएगा, अभी सबको समझ में आएगा कि कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। चलिए अगला समझिएगा, डिकोडिंग क्या होता है। जब किसी अर्थविहीन शब्द को, जब किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार, किसी विशेष नियम के अनुसार उसे पूर्ण शब्द में बदल दिया जाता है। मीन्स एक अर्थविहीन शब्द दिया जाएगा, ठीक है, उसको एक नियम के अनुसार कोई नियम कानून लगा के उसे एक अर्थ, जो कोई अर्थ देता हो, उस नियम के अनुसार एक ऐसे पूर्ण शब्द में बदल दिया जाए, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, डिकोडिंग कहलाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। यही हमारा कोडिंग है और यही हमारा डिकोडिंग है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब समझते चलिएगा, बात नहीं करेंगे, ठीक है, बात जितनी हो गई हो गई। अब आइए सबसे पहले आप समझिएगा आपको कितने टाइप की कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ना है, कितने टाइप्स की कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ना है। आपको 5 प्रकार की कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ना है। पहले लेटर टू लेटर, फिर लेटर टू डिजिट, फिर लेटर टू सिंबल, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड्स टू वर्ड्स। इस 5 प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग हम आपको पढ़ाएंगे और बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है। ये 5 प्रकार की आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है। जितने बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो अगर नोट्स बना रहे हैं अपने आप, तो वो बिल्कुल बेहतरीन नोट्स बनाएं, जिससे कि पेपर के समय उन्हें कुछ ना करना हो और रिवीजन करना हो तो तुरंत एक बार में ही वीडियो देखा और रिवीजन हो गया उनका। तो हम लोग 5 प्रकार की कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ेंगे। आइए आगे समझिएगा। अब सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है लेटर टू लेटर। पहला वाला तो एक ही हमारा ना, देखो पहला यही तो है, लेटर टू लेटर। हम लोग पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, लेटर टू लेटर को, ठीक है, शब्द से शब्द तक। तो लेटर टू लेटर क्या लिखा है, इसके अंतर्गत 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया, इसको भी 2 भागों में बांटा गया। क्या बांटा गया, पहला वाला जो है वो बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर, पहला वाला जो है वो संख्याओं पर आधारित होगा, बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर, वो पहला वाला संख्या पर आधारित होगा। दूसरा वाला है बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन, और दूसरा वाला उसकी स्थिति पर आधारित होगा। चेंज इन पोजीशन, पोजीशन मीन्स स्थिति, स्थिति पर आधारित होगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। बस एक बात और समझिएगा, बस ये वाली बात जरूर समझिएगा, आपके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपको समझना बेटा। आप लोग भी जैसे नोट्स बना रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन नोट्स बनाएंगे और ये सब जरूर लिखिएगा। आपको लगता होगा कि सर हमें तो ये याद है, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि ABCD की जो नंबरिंग है कि A को 1 कहते हैं, B को 2, C पर 3, D पर 4, E पर 5, F पर 6, ये याद कर लो। मैं कहता हूँ मत याद करो, अगर आपको नहीं याद होता क्यों जबरदस्ती याद करो यार। जब मुझे किसी को याद करने का मन नहीं तो हम क्यों याद करें ना। अगर हम किसी को याद नहीं करना चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती मुझे याद करा सकता है, नहीं याद करा सकता। जब उसकी याद नहीं आती तो हम क्यों याद करें, फर्जी में अपना टाइम वेस्ट करें। हमने कहा समय का दुरुपयोग नहीं करना है, समय बचाते हुए चलना है ना, तो हमें उसको याद नहीं करना है। तो आपके पेपर में जैसे ही कॉपी मिलती है, आपको एक रफ पेज मिल जाता है, आप तुरंत सबसे पहले A से M तक, ये जो फर्स्ट हाफ है आपको इस तरह लिखना है। ये जो पहला फर्स्ट हाफ है वो A से M तक होता है, आपको बिल्कुल सेम ऐसे लिखना जिससे क्वेश्चन लगाने में कभी गलतियां ना हो।
फर्स्ट जो डिवाइड करना है पहले वाले को आपको ए से एम तक लिखना है, ठीक है, और दूसरी बार आपको एन से जेड तक लिखना है, और दूसरी बार आपको एन से जेड तक लिखना है। पहले हाफ में 1 से 13 तक और दूसरे हाफ में 14 से 26 तक। देखो 1 से 13 तक और दूसरे हाफ में 14 से 26 तक, सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है बेटा। फर्स्ट हाफ 1 से 13 और सेकेंड हाफ 14 से 26, बस ऐसे आप नंबरिंग कर लीजिएगा, बस आपको क्वेश्चन लगाना बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर जी हम याद जरूर करेंगे उसको, कुछ भी हो जाए हम बिना याद करे नहीं मानेंगे, हम नहीं रह पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम सबको नहीं याद करेंगे, एक एक को याद करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो याद कर लो, जो दिमाग में हमेशा सेट हो जाते हैं। जैसे कि ई को सॉल्व याद कर लो, ई 5 पे, ई 5 पे याद कर लो तो हमें ई 5 पे पता होगा तो 4 पे क्या होगा डी, 6 पे क्या होगा एफ, 5 पे ई है तो हम ऐसे बढ़ जाएंगे ना। अपने मन को थोड़ा सा माइंड को कंट्रोल में रखना। फिर इसके बाद आप 10 पे जे याद कर लो कि 10 पे जे होता है, जे कहाँ पे होता है 10 पे, ठीक। फिर ये एम आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट हाफ जो होता है वो ए से एम तक होता है, तो एम कहाँ होता है 13 पर, 1 से 13 फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ कहाँ होता है 14 से 26 तक, ये भी याद हो जाएगा, सेकेंड हाफ 14 पे होता है। फिर आप 20 पे टी याद कर लेना, बहुत आराम से याद हो जाते हैं ये सब। 20 पे क्या होता है टी होता है, 20 होता है ना मैथ, तो टी कितने पे होता है 20 टी पर होता है। फर्स्ट हाफ एम पे समाप्त होता है, एम कहाँ होता है 13 पे। सेकेंड हाफ की शुरुआत कहाँ से होती है एन से, वो कहाँ होता है 14 पे। लास्ट इसका क्या होता है 26, वो कहाँ होता है जेड पे। और 2020 टी मीन्स 2020 और 2020 बिस्किट आता है, याद रखना ना। हम मैच नहीं लेंगे, हम 2020 मैच क्यों लें, हम खाने वाली चीज़ें लेंगे, ठीक है। 2020 हमारा यहाँ पे बिस्किट आता है तो टी कितने पे होता है 20 पे होता है। अब हम यहीं से आगे और यहीं से पीछे बढ़ सकते हैं बिल्कुल आराम से, और ये 3 तो आप अपने मन में ही समझ सकते हो ना, एक्स वाई जेड 24 25 26। ऐसे थोड़ा सा माइंड यूज करना होगा यार, उसमें जो जंक लगी हुई है माइंड में उसमें ग्रीस डालो। तुम्हारी मेमोरी कार्ड बिल्कुल खाली है, फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, बस उसको थोड़ा सा रन करना है, तो रन कराओ, थोड़ा सा माइंड पे जोर डालो। चलो आओ स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन। बिल्कुल ये बात समझ गए हो सभी लोग। अभी सभी लोग बोलते चलना कि कौन सा शब्द कौन से अंक कहाँ कहाँ पे आएगा, मुझे भी याद नहीं भैया, हम याद नहीं करते हैं और अपनी तरह तुमको भी बनाएंगे, किसी को याद नहीं करने देंगे, ना ही हम उसको याद करते हैं ना ही वो हमको याद करती है, तो हम अपना समय बर्बाद करके क्यों याद करें किसी को, ना वो हमको याद करती है ना हम उसको याद करते हैं। चलो आओ भैया, पहला क्वेश्चन आने जा रहा है ये। अब हमने फिर से, आप समझिएगा, जो पहला हमारा टॉपिक था वो कौन सा था, आपको हम एक एक बात समझाते चल रहे हैं। पहला वाला हमारा जो टॉपिक था वो था बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर, बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर। अब बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर को भी डिवाइड किया गया है। पहला है इंक्रीजिंग ऑर्डर, दूसरा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तीसरा है कांस्टेंट ऑर्डर, चौथा है अल्टरनेट ऑर्डर। ऐसे इसको डिवाइड किया गया है। पहला है इंक्रीजिंग ऑर्डर, दूसरा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तीसरा है कॉन्सोनेंट ऑर्डर मीन्स जिसमें लगातार कोई प्रोसेस हो, और चौथा है हमारा अल्टरनेट ऑर्डर। हमने इसको भी 4 भागों में डिवाइड कर रखा है और हर जगह हमने हेडिंग डाल रखी है आपको समझाने के लिए। फिर ये अगला लास्ट टॉपिक होगा हमारा। अब समझिए, देखिए आप क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए हमने पहले पर डाल रखा है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर डाल रखा कि नहीं, तो पहली वाली जो शुरुआत हो रही है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर से हो रही है। क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है, छोटा तो नहीं लगा हुआ, क्वेश्चन छोटा तो नहीं है, दिखाई दे रहा है। कमेंट करते चलो, उंगलियां अपनी शांति से मत देखो, ठीक है। थोड़ा 1-2 कमेंट भी कर दिया करो अगर मजा आ रहा हो पढ़ने में। आओ अब समझिएगा, सभी लोग समझना भैया। पहला है हमारा, कह रहा है किचन, KITCHEN, किचन। किचन तो जानते ही होंगे, किचन को बोलते हैं LKWGMKU, ये बोलते हैं किचन को बोलते हैं, ये बोलते हैं। और आपको बताना है कि शैम्पू का क्या होगा, शैम्पू। अब समझते जाइएगा सभी लोग।
देखिए हम भैया सभी बच्चों को लेके चलेंगे, हमारे लिए सभी बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सबका सिलेक्शन होना चाहिए। इसलिए जो बच्चों को थोड़ा बहुत सा नॉलेज है तो वो भागने का प्रयास नहीं करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आपके लेवल तक भी चलेंगे, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा हमेशा एक टीचर से पढ़ो जो बेसिक से लेके हाई तक चलता हो। ऐसे टीचर से मत पढ़ो जो हाई पढ़ा दे, कभी पेपर में बेसिक पूछ रहे तो ना लगा पाओ, ठीक है। तो सब कुछ लेते हुए चलना है, छोटे से बड़े तक पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक। अब देखना कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है ये भी आपको समझना है। इसको कोडिंग की गई है, ये कह रहा है इसको कूट भाषा में ये लिखा गया तो इसको क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आओ अब समझते चलना, इसकी नंबरिंग करो। सबसे पहले आप पेपर में नंबरिंग करना। अब के है तो आई कितने पे होता है 9 पे, जे 10 और के 11, तो के होता है 11 पे, आई होता है 9 पे और टी 20 पे, सी होता है 3 पे। अब एच किस पे होता है, एफ होता है 6 पर, तो 7 पे जी और 8 पे एच, और ई होता है 5 पे, एन होता है 14 पे क्योंकि सेकेंड हाफ की शुरुआत होती है एन से। बिल्कुल समझते चलना, ठीक। अब नीचे आओ, एल आ गया। एल कहाँ होता है, के कहाँ पे होता है 11 पे, आई जे के एल, एल होता है 12 पे, के कहाँ पे होता है 11 पे, डब्लू कहाँ पे होता है, डब्लू कहाँ पे होता है 23 पे। बिल्कुल याद कर लो ऐसे ही। आप एक बार जब भी कॉपी में नोट्स बनाना तो आप अपने मन से नंबरिंग करना, देख देख के नंबरिंग करना, और जब तक ये नंबर आपके माइंड में सेट ना हो जाए आप बार बार नंबरिंग करते रहो, सेट हो जाएंगे। जी कहाँ पे होता है, एफ जी 7 पे होता है। एम कहाँ पे होता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ की अंत जो होता है वो एम पे होता है, तो कहाँ पे होता है 13 पे। के कहाँ पे होता है 11 पे। यू कहाँ पे होता है 21 पे। समझ गए। अब समझते चलिएगा कि हुआ क्या है, प्रोसेस क्या हुआ है। जो प्रोसेस इससे ये वाली कोडिंग की गई है, इससे ये वाली कोडिंग की गई है। एक अच्छा शब्द दिया गया था और उससे अर्थविहीन शब्द बनाया गया है। तो एक अच्छा शब्द दिया गया है, इससे एक अर्थविहीन शब्द बनाना है। पेपर में हमें कैसे करना, आप पहले देखना इसमें क्या किया गया। 11 में 1 जोड़ा गया 12 हुआ, 9 में क्या किया 2 जोड़ा गया, 20 में कितना जोड़ा गया 3 जोड़ा गया, 3 में कितना जोड़ा गया 4 जोड़ा गया, 8 में कितना जोड़ा गया 5 जोड़ा गया, 5 में कितना जोड़ा गया 6 जोड़ा गया, 14 में कितना जोड़ा गया 7 जोड़ा गया। ये प्रोसेस करके एक अर्थविहीन शब्द बनाया गया। तो आपको पेपर में याद रखना है, जो क्वेश्चन दिया जाएगा आपको उस क्वेश्चन से लगा के पहले चेक करना है कौन से प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। तो हमने देखा पहले +1 फिर +2 फिर +3 +4 +5 +6 +7, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। हमने हेडिंग डाल रखी इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये बढ़ता हुआ ही क्रम तो है और हम प्लस करते चले गए। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी बस सेम यही प्रोसेस लगाना है, क्या +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, यही प्रोसेस आपको लगाना है, ठीक है। तो अब समझिएगा, पहले आप इसकी नंबरिंग करिए। ये कहाँ होता है 9 पे, एच कहाँ पे होता है भैया 8 पे, ए कहाँ पे होता है 1 पे, एम कहाँ पे होता है 13 पे, पी कहाँ पे होता है 16 पे, क्यू कहाँ पे होता है 17 पे, ठीक है। ये सब ऐसे लिख लिया हमने। अब समझिएगा 19 में 1 जोड़ोगे 20 और 20 पे क्या होता है टी, ठीक। 18 में 2 जोड़ोगे 10 और 10 पे क्या होता है भैया जे के, आई जे होता है 10 पे, ठीक। 1 में 3 जोड़ोगे 4 पे क्या होता है डी होता है। टी जे डी देखो कहीं पे है, टी जे ई यहाँ पे है, टी जे डी यहाँ पे है, यहाँ पे और आओ आगे आओ अभी और। 13 में 4 जोड़ोगे क्या आएगा 17 और 17 पे क्या होता है क्यू होता है, ओ पी क्यू। तो देखो अब देखो क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे ये भी कट गया। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, अब इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 16 5 21, 21 पे क्या होता है हमारा यू होता है। और देखो ये देखो लिखा है टी जे डी क्यू यू यू वी। अब आइएगा 17 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा 23 और 17 3 20 4 24। हमें लग रहा है ऑप्शन कुछ गलत बना दिए गए हैं, कुछ गलत बना दिया गया है ऑप्शन। अभी हम देख लेना, आंसर मिला लेना, मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे जब 14 में 7 जोड़ोगे 21 आएगा, तो यहाँ पे जब 17 में 7 जोड़ोगे 17 3 20 और 4 24 और 24 पे क्या होता है एक्स होता है ना, और 17 और 6 23 और 23 पे क्या होता है v होता है, u v w x होता है 24 पे। तो इसके पहले वाला शब्द कौन सा होगा u v w होता है यहाँ पे, ठीक है।
अब ये आपका जो ऑप्शन बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था TJDQ UWX, और इन्होंने कुछ UVV पता नहीं क्या बना दिया। चलो कोई बात नहीं, उनका गलत है। आप अपना ऑप्शन देखो, ये देखो लिखा हुआ है, हम लोग ने सही बनाया है, आप मैच करा लो ना। ठीक है, आप देखो P पे 16 होता है, PO 15 पे होता है, P 16 पे होता है, Q 17 पे होता है। तो ये Q है 17, और 17 और 6 कितना होता है 23 होता है, और 17 और 7 कितना होता है 24 होता है। हमने सबको जोड़ के बना दिया, आप उसकी टेंशन मत लो, आपको समझ में आ गया है। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन दिया जाएगा उससे चेक करोगे कि ये वाला जो आंसर है वो कैसे बनाया गया। जो रूल इसमें लगाओगे वही रूल अपने क्वेश्चन में लगा के आंसर पे लगाओगे। बात क्लियर है सभी को? और सभी लोग एक बार चेक कर लेना, अगर विश्वास नहीं होगा मेरे ऊपर, ठीक है, और अगर गलत होगा तो मुझे बता देना। चलें आगे बढ़ें, चलो आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है एडवेंचर। चलो देखो जल्दी से, एडवेंचर दिया गया है, और उसको एडवेंचर मीन्स क्या होता है बताओ जल्दी से। एडवेंचर मीन्स होता है किसी चीज़ का, हमें लगता है खोज करना ना, बताते चलना सभी लोग, इंग्लिश भी पढ़ते चलना, इंग्लिश से हिंदी भी जानते चलो। हमें लगता है एडवेंचर मीन्स होता है खोज वोज करना। ADVENTURE। भैया देखो हमको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, हमें मैथ और रीजनिंग आती है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। इंग्लिश से मुझे सख्त नफरत है। जैसे लोगों को एक्स से नफरत हो जाती है ना, वैसे मुझे इंग्लिश से नफरत है। मैंने लाइफ में बहुत इंग्लिश पढ़ी लेकिन मुझे कभी आई नहीं। हमने सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही आ पाई, जीएस और इंग्लिश मुझे नहीं आ पाई। अगर मैं जीएस और इंग्लिश सीख लेता तो आज वो मुझसे दूर नहीं जाती ना, इसी वजह से वो मुझसे दूर चले गए, क्योंकि मैं जीएस और इंग्लिश नहीं सीख पाया। कौन? नौकरी। बात को समझते चलो, तुम लोग गलत लाइन पे जाते हो, मारो यहाँ जाते कहीं हो। हमने कहा वो मुझसे दूर चली गई क्योंकि मुझे जीएस और इंग्लिश नहीं आती। तो आप क्या समझे ना, आपके सोचने, देखिए हमेशा सोचने का नज़रिया अलग होता है सभी का, देखने का सोचने का नज़रिया अलग होता है। हमने कहा कि वो मुझसे दूर चली गई क्योंकि मुझे इंग्लिश और जीएस नहीं आती। आपने कहा सर कौन चली गई? मैंने कहा नौकरी। अब आप कहोगे नहीं छोकरी। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं, आपकी सोचने का नज़रिया और मेरे सोचने का नज़रिया अलग है। हम टीचर हैं, हम अच्छी चीज़ें सोचेंगे, और तुम स्टूडेंट हो, हमेशा गलत चीज़ सोचोगे ना। होता है। जब आप भी एक एज पे आओगे ना तो आपको भी समझ में आएगा सब कुछ। तो ऐसी पढ़ाई करो कि जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, अगर कोई नौकरी पाना है तो पांचों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना होगा और अच्छे से तैयारी करनी होगी। अब एक दो सब्जेक्ट तैयार करके आप नौकरी नहीं पा पाओगे। अगर आप नौकरी पाना चाहते हो, जॉब लेना चाहते हो, तो आपको मेहनत से सभी सब्जेक्ट तैयार करने होंगे। मुझे इंग्लिश नहीं आती भैया, बहुत बड़ी कमी है मेरे अंदर, इंग्लिश ना तैयार कर पाया मैं आज तक। मैथ और रीजनिंग मुझे बिल्कुल तैयार है, सुपर फास्ट की, आप कितनी भी तेज़ी से कहो मैं उतनी तेज़ी से आपको बता सकता हूँ। लेकिन मैं जीएस और इंग्लिश से हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो, हे माता, आप कभी मुझे नहीं आ पाई ना। चलो आओ समझिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। चलो, एडवेंचर को लिख रहा है BFYISZBAN, एडवेंचर को लिख रहा है ये, ठीक है। अब सबसे पहले आप नंबरिंग करो, 1 4, V कितने पे होता है 22 पे, E कितने पे होता है 5 पे, N कितने पे होता है 14 पे, 20 20 पे, U कितने पे होता है 21 पे, R कितने पे होता है 18 पे, E कितने पे होता है 5 पे। आपको कैसा जी, आपको सब याद है, मुझे याद नहीं है। मैं जैसे ही R की बात करता हूँ तो मुझे याद आता है P 16 पे होता है, वो मुझे याद है। PQR मैं सीधे 18 पहुँच जाता हूँ। ये मेरा तरीका है, आप भी सीख लो। मैं शब्द लेता हूँ, जैसे मैंने लिया U, तो U मुझे नहीं याद, लेकिन मुझे T याद है, 20 पे होता हूँ, तुरंत जोड़ता हूँ TU 21, तुरंत लिख देता हूँ 21। थोड़ा सा माइंड फास्ट करो अपना। देखो B कितने पे होता है 2 पे, F कितने पे होता है 6 पे, Y कितने पे होता है 25 पे, I कितने पे होता है 9 पे, S कितने पे होता है 19 पे, Z कितने पे होता है 26 पे, B कितने पे होता है 2 पे, 1 पे, 14 पे। देखो सब लिख दिया गया, जल्दी जल्दी लिख दिया गया ना। आओ अब देखो किया क्या गया। अब इसके बाद आप लगाओगे, हम 1 2 क्वेश्चन बताएंगे। इसमें क्या किया गया, 1 ऐड किया गया,
इसमें क्या किया गया 2 ऐड किया गया, इसमें क्या किया गया 3 ऐड किया गया, फिर 5, फिर देखो अब कुछ हमें लग रहा है यहाँ पे 4 ऐड किया गया, हमने ही गलत लिख दिया 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, अब देखना अभी आप कहोगे एक बात और 8, फिर 9। कहोगे सर 21 में हमने 7 ऐड किया तो 28 आना चाहिए, आपने 2 क्यों लिखा? सबसे हाँ भैया 21 में 7 ऐड करोगे तो 28 ही आना चाहिए यार, लेकिन हमने 2 लिखा क्यों? ये भी बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहली बार में बहुत कंफ्यूजन होता है। पहली बार कोई भी काम करोगे बहुत कंफ्यूज रहोगे, ठीक। ये देखो आप यहाँ पे आप कह रहे हो सर 18 में 7 जोड़ा गया तो 25 आना चाहिए, 21 में 7 जोड़ो तो 28 आना चाहिए, 18 में 8 जोड़ो तो 26 आना चाहिए, लेकिन आप लिख क्या रहे हो 21 में 7 जोड़ के 2 लिख रहे हो। तो आप बात समझना, आप एक बिल्कुल बहुत अच्छे से बात समझना, मैं यहाँ से समझाऊंगा। ये आइए, आपको 21 में क्या जोड़ना था 7 जोड़ना था। अब समझते चलना भैया, ये देखिए हमारा नंबर है 21, इसमें कितना जोड़ना है 7, और 7 जोड़ोगे तो 28 आएगा, और 28 नंबर हमारे में नहीं आता। ABCD में कभी 28 तो नहीं आता, 26 पे समाप्त होता है, और जहाँ पे समाप्ति होगी हम उसके आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जोड़ा तो क्या आएगा हमारा B आएगा। इसीलिए हमने कहा था अपनी कॉपी में आप ABCD लिख के समझिएगा, और जब भी हमने 21 में 7 जोड़ा तो जहाँ पे जोड़ना है उसको लिख दो, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जोड़ दिया, कहाँ पहुंच गया B पर। और देखो यहाँ पे क्या था B ही तो था, समझते चलो सभी लोग। देखो यहाँ पे B ही तो आ रहा है, ये देखो 21 में 7 जोड़ोगे तो B आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा ना, ठीक। अब 18 में 8 जोड़ना है और 1 आना चाहिए, और देखते हैं, समझते चलो सभी लोग। 18 में 8 जोड़ना है, 18 कहाँ गया? ये देखो ये 18 है, इसमें 8 जोड़ना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और देखो कहाँ पहुँचे ये। कुछ गलत हुआ क्या? हाँ कुछ तो गलत है, यहाँ आओ, ये कहाँ गया 18, PQR 18 और 7, 1, 8, 18, 8, 26, 18, 2, 20 और 6, 26, ठीक है। आओ देखते हैं, कुछ तो मुझे लग रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आना तो ये Z आना चाहिए, यहाँ पे A लिख दिया है, पता नहीं क्यों, कुछ हमने गलत तो नहीं जोड़ना भैया, देख लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। चलो अब आंसर बनाओ, हमें लग रहा है कुछ गलत जोड़ रहा है। आओ देखते हैं, 18, 8, 26 आना चाहिए। आओ कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल मत हो, हम लोग 1-2 चीज़ों से ही आंसर बना सकते हैं, कभी कोई परेशानी नहीं। C कितने पे होता है? 3 पे, 15 पे, और U कितने पे होता है? UV 21 पे, ये 14 पे, ये 20 पे, ये 18 पे और ये 25 पे। और जोड़ो, पहले में क्या जोड़ना है? 1 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है, फिर 7 जोड़ना है। और 3 में 1 जोड़ोगे 4, 4 पे क्या होता है D, 15 में 2 जोड़ोगे 17, 17 पे क्या होता है Q, PQ, 21 में 3 जोड़ोगे 24, 24 के क्या होता है X। देखो कोई है? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मिला। इनको यहाँ पे थोड़ा सा हमें लग रहा है कन्फ्यूजन हो गए हैं क्वेश्चन बनाने में। कोई बात नहीं, एक आध ऊपर नीचे कभी कभार हो जाता है, तो आप बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे अगर 18 में 8 जोड़ोगे 26, और 26 पे क्या होता है हमारा? Z होता है। शायद क्वेश्चन की टाइपिंग भी गलत हो सकती है, ठीक है। आप कभी कंफ्यूज मत होना, कभी गलत हो तो आप अपने आप आंसर बना सकते हो। आपको एक सीरीज मिल रही कि नहीं, +1, +2, +3, +4, +5, ये सीरीज मिलनी चाहिए। आओ 14 में 4 जोड़ोगे 18, 18 पे क्या होता है R, 20 में 5 जोड़ोगे 25, 25 पे क्या होता है Y, 18 में 6 जोड़ोगे 24, 24 पे क्या होता है X, 25 में 7, 25 1 26 मीन्स F। देखो अब 25 में क्या जोड़ना है? 7 जोड़ना है, और दिखाते हैं तुमको 25 में 7 जोड़ के। ये देखो ये 25 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखो 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा? F आएगा। और देखो 25 में 7 जोड़े तो क्या लिखा गया? F लिखा गया। और देखो आंसर में भी लास्ट में F है। जोड़ने का तरीका तो समझ गए होंगे ना आप, तो आंसर क्या बनेगा? ये वाला। आपको कभी जोड़ने में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 25 में 7 जोड़ोगे तो 32 बनना चाहिए, तो आप कहोगे सर जी 32 नहीं है, तो आप आगे जोड़ो। 25 के आगे क्या होता है? 26, और 26 6 32, तो 6 पे क्या होता है F, ऐसे जोड़ो।
समझ गए। अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन है तो मैंने ABCD इसीलिए कहा आपको लिख लो, ठीक है, ABCD लिख लोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले आइए, हम एक क्वेश्चन और कराते हैं, इसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन लगाना, ठीक है, फिर हम ज़्यादा नहीं कराएंगे। हाइड्रोजन, फिर हम दूसरे टाइप का लेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लिखते हैं JCJZYSSD, ठीक है। आओ, H कितने पे होता है जल्दी बताओ, 8 पे, Y 25 पे, 4 पे, 18 पे, 15 पे, 5, 14, देखो सब याद हो गए ना तुमको। J कितने पे होता है, 10 पे, 3 पे, 10 पे, 26 पे, 25 पे, 19, 4। आप कहोगे सर को सब याद है, हमें कुछ नहीं याद। 8 में कितना जोड़े, 2, 25 में कितना जोड़े, 4, इसमें कितना जोड़े, 6, फिर कितना जोड़े, 8, फिर कितना जोड़े, 10, फिर 12, देखो ऐड तो समझ में आ रहा होगा, 14, फिर 16। अब सीरीज जो बन रही देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 मीन्स जोड़ रहे हैं लेकिन 2 2 छोड़ छोड़ के, 2 फिर 4 मीन्स ये कह सकते हो जो सीरीज है इंक्रीजिंग ऑर्डर की ये सम संख्या की है। तो सीरीज कोई भी हो सकती है, प्राकृतिक संख्या की भी सीरीज मिल सकती है। जो सीरीज होनी चाहिए वो कंटिन्यूटी कुछ ना कुछ होना जरूर चाहिए, जैसे +1 +2 +3 +4 +5 +2 +3 +4 +4 जहाँ से भी स्टार्ट हो वो कंटिन्यू हो, +2 +4 +6 +8 +10 ये सम संख्या की सीरीज हो जाएगी। जैसे विषम संख्या की हो तो +1 +3 +5 +7 +9 +11 ऐसे विषम संख्या की सीरीज हो। जो भी सीरीज मिलनी चाहिए वो किसी ना किसी चीज़ की कंटिन्यूटी जरूर रखती हो, बस तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अब और क्या बनाना है आपको, एंटी मनी बनाना है। एंटी मनी मीन्स क्या होता है, तुम लोग थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ लो, नहीं तो हमारी तरह बैठोगे। जैसे हमें नहीं आती इंग्लिश ना, वैसे तुम्हें भी नहीं आती इंग्लिश, ठीक। तो इसको अच्छे से पढ़ लो। एंटी मनी मीन्स होता है सुरमा, हमें लगता है सुरमा होता है, मीन्स जो थोड़ा सा नाजुक हो। आप जैसे कमेंट करके बताना मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग इंग्लिश पे भी ध्यान देते हैं। हाँ, हाइड्रोजन तो समझते हो कि क्या होता है कि नहीं समझते। 1, 14, 20, 9, 13, 15, 14, 25 बनाना क्या है, पहले में कितना जोड़ना है, 2, फिर क्या जोड़ना है, 4, फिर कितना जोड़ना है, 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे जोड़ना है 12, 14, 16, ठीक है। आओ, ए में 2 जोड़ोगे 3, 3 पे क्या होता है सी, 14 में 4 जोड़ोगे 18, 18 पे क्या होता है आर ना। आओ 20 में छोड़ो 26, 26 पे क्या होता है जेड, देखो CRZ है कहीं पर, ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो। जैसे ये आंसर मिलेगा टिक लगा देना, पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। मीन्स आपका आंसर मिल गया 9, 8, 9 और 8 क्या होता है 17, 17 पे क्या होता है क्यू, 10 और 23, 23 पे क्या होता है डब्लू, फिर 15 और 12 27, 27 का मतलब ए, ठीक। 14 और 14, 14 में 14 जोड़ोगे तो क्या आएगा 28, 26 2 28 बी, ठीक। 25 में 16, 25 में 16, अब तो बड़ा कंफ्यूज। अब ये बात को समझना, 25 में 16 जोड़ना है, आप एक बात को बहुत अच्छे से समझो। 25 में हमें 16 जोड़ना है तो ये टोटल बनेगा 6, 5, 11 का 1 हासिल लगा, 1, 2, 1, 3, 4, 41। तो आप कहोगे सर जी 25 में 16 जोड़ने पर 41 बनता है, तो आप बताइए सर जी अब 41 कहाँ होते हैं ABCD। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज में हो, पहले जो जोड़ने को कहा उसको जोड़ लो, फिर जो जोड़ आए उसको 26 से घटा दो तो कितना बचेगा 15, और 15 पे क्या होता है हमारा O। जो जोड़ आए, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे जोड़ा 14 में कितना जोड़ा 14, 14 + 14 कितना होता है 28। जो ऐड आए 28 को 26 को घटा दो कितना आता है 2, और 2 पे क्या होता है B, ये देखो 2 लिखा है B, समझ गए। जब आप 26 के आगे बढ़ जाओ, जब आप 26 के आगे बढ़ जाओ जोड़ने पर, तो पहले दोनों को जोड़ के लिख लो, फिर उसको 26 से माइनस कर दो। पहले दोनों को जोड़ के लिख लो, फिर उसको 26 से माइनस कर दो, जो आएगा वही शब्द उठा के देना। देखो यहाँ पे 14 में 14 जोड़े थे तो 28 आया था, 28 को 26 से माइनस कर 2, 2 पे क्या होता है B। कहाँ चला गया यार, ये क्या ओपन हो गया,
मैंने क्या छू लिया था, देखिए ठीक 14 में 14 जोड़ोगे 28, 28 को 26 से माइनस करोगे 2, 2 पे क्या आता है बी। वैसे 25 में 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा 41, 41 को 26 से माइनस करो कितना आता है 15, 15 पे क्या होता है ओ। और देखो आपका आंसर यहाँ पे सही है। समझ गया सभी लोग? बताइए कोई ऐसा जो ना समझ पाया हो भैया जल्दी से कमेंट करके बताओ, अगर कहीं पर कन्फ्यूजन हो हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करें। रीजनिंग भी आपको मैथ की तरह ही मेरी समझ में आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ जैसे आप मेरी मैथ समझते हो वैसे ही मेरी रीजनिंग समझ में आए आपको। कोई कन्फ्यूजन है? आगे बढ़ें। चलिए दूसरा अभी आप चौथा नंबर क्वेश्चन आप लगाइएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से। ये आपका यूपीएसआई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 का आया हुआ प्रश्न है। जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग सॉल्व करो, कमेंट करो फटाफट अगर सभी को समझ में आ रहा है। बोलते चलो, शांत ना बैठो। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो। चलें आगे बढ़ें। अब आ गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरा हमारा जो टाइप है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स होता है घटते क्रम में। चलो और इसको समझो, ये कैसे होते हैं क्वेश्चन। दिया गया है दिल्ली ना, दिल्ली को हम लोग लिखते हैं CCIDD। चलो देखो क्या हुआ, पहले आप ये समझो हुआ क्या। ये 4, ये 5, ये 12 ना, 12 क्लियर है, गलत तो नहीं है। H 8 पे, I 9 पे। ठीक, हमें नहीं आता ये सब, हम अपने मन से लिख रहे हैं। सही लिख रहे हैं, गलत लिखेंगे तो बता देना तुरंत कमेंट करके सर आप गलत लिख रहे हो। मुझे याद नहीं है कुछ भी, हम सबको भूल चुके हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग आती है, इसके अलावा मैं सब भूल चुका हूँ। ठीक, आइए देखिए इसमें क्या किया गया। -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5। सब में देखो -1, -2, -3, -4, -5 किया गया। मीन्स ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, घटते क्रम में जा रहे हैं। ठीक, तो और बनाओ बॉम्बे दिया गया आपको, बॉम्बे। सभी लोगों को समझ में आ रहा भैया? बोलते चलना आप लोग, बिल्कुल टेंशन मत लेना, कहीं कुछ नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। ये 20, ये 15, ये 13, ये 2, ये 1, ये 25। इसमें से कितना घटाना भैया 1, इसमें से कितना घटाना है 2, इसमें से कितना घटाना है 3, इसमें से कितना घटाना है 4, इसमें से कितना घटाना है 5, इसमें से कितना घटाना है 6। अब बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आएगा कि 1 से 5 को कैसे घटाएंगे। ऐसे 1 से 5 को कैसे घटाएंगे ना। चलो आओ देखते हैं कैसे घटाते हैं। तुम भी सीख लो जाओगे, आज हम भी सीख जाएंगे। और 2 से 1 घटाओगे 1, और 1 पे क्या होता है a। देखो आंसर की शुरुआत a से कहाँ पे हुई, आंसर की शुरुआत a से, ये दोनों तो कट गए ना, 2 आंसर बचे। आओ 15 से 2 घटाओगे 13, और 13 पे होता है m। आंसर की शुरुआत देखो am, तो ये वाला भी कट गया। मीन्स आपका जो आंसर बनेगा वो a बनेगा। देखो तुरंत आंसर आ गया, ये बनेगा AMJXVS, ये वाला बन जाएगा। बताइए 25 से 6 घटाओगे तो 19। अब 1 से 5 घटाओगे तो v कैसे आया, और 2 से 4 घटाओगे तो x कैसे आया। सबसे बड़ी बात यही है, 2 से 4 घटाएंगे तो x कितने पे होता है बताओ जरा से, 24 पे। v कितने पे होता है, 22 पे। अब आपकी एक बात नहीं समझ में आ रही होगी कि सर 1 से 5 घटाया गया तो 22 कैसे आया। चलो आओ समझो, देखो 1 से 5 घटाया तो 22 कैसे आया। इसीलिए मैंने कहा था आप ABCD जरूर लिख लेना, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक, 1 से 5 घटाया गया तो 22 कैसे आ गया, ये देखो ना। घटाओ, यहाँ से 5 घटाना है, 1 2 3 4 5, तो v ही तो आएगा। आपको 1 से 5 घटाना है तो आप 1 से 5 घटाओगे तो आप कहोगे सर जी -4, -4 कहोगे। और -4, अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, अब समझिएगा। आपने कहा 1 से 5 घटाएंगे तो सर जी -4 आएगा। और भैया ABCD कभी माइनस में नहीं होती। ABCD कभी माइनस में होती है क्या? ABCD की जो नंबरिंग है वो हमेशा प्लस में है ना। देखो
कोई माइनस में लिखा है क्या? जब माइनस में आ जाए तो आपके पास टोटल ABCD कितने होते हैं? 26। देखो बात को समझना, जब हमने कहा 14 + 14 कितना होता है? 28। तो हमने कहा 28 से 26 को घटा देना और जो आ जाए, क्योंकि टोटल ABCD कितने होते हैं? 26। 28 से 26 को घटा देना, जितना आएगा वही शब्द हो जाएगा। अभी इससे पहले मैं बता के गया, जब माइनस में आ जाए तो 26 से जो माइनस की संख्या आए उसको घटा देना और जो आएगा वही शब्द होगा। समझ गए? बात वही है, 26 से घटाना है। जब माइनस में आए तब भी 26 से घटाओ और जब प्लस में आए तब भी 26 से घटाओ और आपका शब्द मिल जाएगा कौन सा होगा। तो क्वेश्चन समझना, अभी एक और है उसमें, आप लोग समझ लो भैया अच्छे से, कोई परेशानी नहीं है, हमें थोड़ा सा समय तो लेंगे हम आपके साथ। अब देखिए 2 से 4 घटाया गया तो 22 कैसे, 2 से 4 घटाया गया तो x कैसे आया ना? एक मिनट चलो लिखा रहने दो। 2 से 4 घटाया गया तो 24 कैसे आया? बात समझना, कहाँ गया ABCD? ये है। अब ये भी हटा दें। हाँ देखो, अब देखो 2 से जब 4 घटाओगे तो क्या आएगा? -2 आएगा। और जब 26 से -2 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 24। और 24 पे क्या होता है? x। समझ गए ना? 2 से 4 घटाया तो -2, और माइनस में कभी भी ABCD नहीं होती। कभी भी प्लस करोगे 26 से ज़्यादा आ रहा है, प्लस करने पर 26 से ज़्यादा आ रहा है तब आप उसको 26 से घटा दोगे जितना आएगा, और माइनस करने पर जब 26 से माइनस में कभी ABCD नहीं होती, तो अगर माइनस में कोई संख्या आ जाए फिर भी 26 से घटा दो, आपको वो शब्द मिल जाएगा जो उस जगह पे आना चाहिए। चलिए अभी और बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, जो अगर कन्फ्यूजन होगा तो वहाँ पे दूर करेंगे। आइए, नहीं तो आप कहोगे सर जी आप बहुत समय ले लेते हो, बहुत सारे बच्चे कहने भी लगते हैं हमसे कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो। ऐसा लगता है क्या यार? हम इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं तुम लोग ऐसा बोल देते हो। हाँ, मैं स्लो पढ़ाता हूँ। 2 2 4 2 6 2 2 4 1 5, ये कुछ गलत है लिख दिया हमको लग रहा है। जब यहाँ पे 5 शब्द हैं तो यहाँ पे 6 कैसे आ सकते हैं? ये क्वेश्चन गलत टाइप है, ठीक है। और एक और देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे पता नहीं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चलो इससे बना लेंगे हम। एक गलत है कोई बात नहीं, जो गलत है उसको गलत रहने दो, हम आंसर तो बना ही देंगे आपके लिए। L Z R I G R, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा बनाया गया ना, सिल्वर से ये बनाया गया, आई से ये बनाया गया, ये इससे बनाया गया, ये इससे बनाया गया, ये इससे बनाया गया। अब बहुत बड़ी बात होती है ऐसे क्वेश्चनों में समझना, कभी आगे से माइनस कर देता है, कभी पीछे से माइनस कर देता है। बड़ी समस्या है ना, जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं, क्या क्या समझेंगे हम लोग ना। चलो अब ये है 19 पे, ये है 9 पे, ये L है I J K L 12 पे, U V 22 पे, 5 पे, 18 पे, ये फिर 12 पे, ये 26 पे, ये 18 पे, ये 9 पे, ये 7 पे और ये 18 पे। अब बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे सर इसमें हुआ क्या है ना, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी है। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इसमें हुआ क्या है सर, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं क्या हुआ है। चलो समझते हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। अगर कुछ हुआ होगा तो आंसर ज़रूर आया होगा, और अगर नहीं हुआ होगा तो नहीं आएगा। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। देखो हमें लगता है कि इसमें से इसको लेफ्ट साइड से कुछ माइनस किया गया, पीछे से इसको माइनस किया गया है, हमें ऐसा ही लगता है। देखो ये देखो -1 ना, ये देखो -2, और ये देखो -3, ये देखो -4, ये देखो -5, ये देखो -6। बिल्कुल सही हम लोग समझ पाए हैं ना। इसको एक बार ऐसे लिख के आपको समझा देते हैं, वहाँ शायद आपको समझने में परेशानी हो गई हो, तो ऐसे भी समझ लो एक बार। थोड़ा ऐसा लिखा हुआ है शब्द कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, कोई बात नहीं, हम आपको समझाने के लिए रेडी हैं। ये 19 पे और ये 9 पे और ये 12 पे, ये 22 पे, ये 5 पे और ये 18 पे, ये 12 पे, ये 26 पे, ये 18 पे, ये 9 पे, ये 7 पे और ये 18 पे। चलो यहाँ पे समझ लो, कोई बात नहीं बेटा, कोई टेंशन मत लो। ये देखो ये माइनस का क्या हुआ है, 6 हुआ है। ये देखो ये क्या हुआ, -5 हुआ है ना। अब इसको देखो माइनस का क्या हुआ है, बताओ जल्दी से। 18 और
18 से कितना माइनस किया गया है 4, 22 से माइनस का 4 करोगे तभी तो 18 आएगा। 12 से कितना माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस का 3, इससे कितना माइनस करोगे तो 7 आएगा, माइनस का 2, इससे कितना माइनस करोगे तो 18 आएगा, माइनस का 1। समझ गए सभी लोग, ये क्वेश्चन का मेथड लगाया गया। चलो कोई बात नहीं, समझ गए होंगे सभी लोग, हमें लगता है अब तो समझ पाए। ये है सबसे पहले माइनस का 6, फिर माइनस का 5, फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 1। सेम प्रोसेस आपको वाटर में लगाना है, वाटर जो अब आप समझिएगा, इसका पहला शब्द एस है ना, स्टार्टिंग इसकी एस में क्या किया गया है माइनस का 1 किया गया है। तो डब्लू में जब माइनस का 1 करोगे, समझते चलना भैया बस, W में आप माइनस का 1 करोगे तो कितना आएगा 22, और 22 पे क्या होता है V। और देखो यहाँ पे V नहीं है स्टार्टिंग में, यहाँ पे V नहीं है, यहाँ पे V नहीं है, और ये देखो V है। आप बस समझिएगा, पहला शब्द जब माइनस किया गया ये, तो इसका लास्ट शब्द आता है। 1 मिनट, ये भी बात समझना भैया, 1 मिनट बस आ गया। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे हम भी, आप भी समझ लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे जब 19 से लास्ट, इसके पहले शब्द से जब 1 माइनस किया गया तो इसका क्या आया है लास्ट शब्द आया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही होगा, जब इसके पहले शब्द से 1 माइनस करोगे तो इसका लास्ट शब्द आएगा, क्या आएगा V। और लास्ट शब्द कहाँ पे है V, ये देखो, इसमें नहीं है लास्ट में, इसमें नहीं लास्ट में, इसमें नहीं लास्ट में। बस छोटी सी बात को समझ लिया और तुरंत आंसर दे दिया। समझ गया सभी लोग। बस थोड़ा सा कभी कभी तो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, अभी तो हम सिर्फ समझा रहे हैं आपको कि कैसे सॉल्व करना है। बताइए कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर और समझिएगा। चलिए एक एक समझा देते हैं, परेशान मत हो। FAITH, ये कलर दिखाई देता है आप सभी लोगों को अच्छे से, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, दिखाई देगा चाहे ना दिखाई दे। अब देखो KELVI, अगर कोई क्वेश्चन एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा जरूर देख लिया करो। 6, 1, 9, 20, 8, और यहाँ पे आओ के का मतलब 11, 5, 12, 22, 9। अब देखो क्या हुआ है ये समझना है। 6 में 5 जोड़ा गया, 1 में 4 जोड़ा गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ये भी है, 3 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 1 जोड़ा गया, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ माइनस किया गया हो, जोड़ते हुए भी तो डिक्रीज ही हो रहे हैं। प्लस का 5, प्लस का 4, प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 1, ये भी तो कमी ही हो रही है, घटते क्रम में जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आता। बेटा डिक्रीजिंग मीन्स घटते हुए क्रम में, चाहे माइनस करो या प्लस करो, बात एक ही आती है। तो प्लस का 5, प्लस का 4, प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 1, ये भी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। चलिए अब समझिएगा, अगला कौन सा दिया गया, क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। अब क्लाउड को क्या करना है, प्लस का 5, प्लस का 4, प्लस का 3, प्लस का 2 और प्लस का 1, ठीक है। डी में 1 जोड़ोगे 5, 5 पे क्या होता है ई होता है। यू का मतलब कितने पे होता है भैया 21 पे, 21 में 2 जोड़ोगे 23, 23 का मतलब डब्लू होता है। लास्ट में डब्लू और ई होना चाहिए, और चेक करते हैं आंसर में कहाँ पे है। यहाँ पे लास्ट में डब्लू ई नहीं है, यहाँ पे लास्ट में डब्लू ई नहीं, यहाँ पे लास्ट में डब्लू नहीं ई नहीं, ये देखो आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो आपको पेपर में पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम साथ साथ में अब हम स्टार्ट करेंगे कि पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन होता है तो क्वेश्चन जल्दी से कैसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर के बाद एक कांस्टेंट ऑर्डर आएगा। चलिए ये दिया गया है, एक और डिक्रीजिंग ऑर्डर का पढ़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि सभी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मोबाइल को हम लोग लिखते हैं ZAMSUM। भैया कोई परेशान तो नहीं कि सर जी एक ही टाइप के इतने क्वेश्चन क्यों कराते हो। अगर ऐसी समस्या होगी तो कमेंट करके बता देना, हम एक टाइप के मात्र एक क्वेश्चन करा देंगे और अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। हम इसलिए ज़्यादा कराते हैं कि सभी बच्चे अच्छे से समझ पाएँ और सभी बच्चे अच्छे से पेपर में कर पाएँ, ठीक है। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है, मेरी नहीं,
ठीक। आइए अब समझिएगा, m कितने पे होता है भैया 13 पे, o कितने पे होता है 15 पे, b कितने पे होता है 2 पे, ये 9 पे, ये 12 पे और ये 5 पे, फिर ये 26 पे और ये 1 पे और ये 13 और ये 19 और ये u 21, ये 13। अब भैया ढूंढो कि क्या हुआ, प्रोसेस ढूंढो जल्दी से, क्या हुआ है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुछ भी ऐसा हुआ है कि कुछ अजीब सा हुआ है ना। देखो हम ये कह सकते हैं कि m में तो 13 जोड़ा गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 2 में 11 जोड़ा गया, इसमें 13 जोड़ा गया ना, इसमें 11 जोड़ा गया, इसमें कितना जोड़ा गया है 9 में 18 आने के लिए कितना जोड़ा गया होगा 10 जोड़ा गया होगा, इसमें 12 में 9 जोड़ा गया होगा और इसमें 8 जोड़ा गया होगा। तो ये क्या बना 8 9 10 11, तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया होगा 12 फिर 13, सीरीज बन गई। यही चीज करना है आपको पेपर में, जरूरी नहीं कि आप एक पे बिजी हो जाओ। यहाँ पे हमने देखा 13 जोड़ा गया, हमें ये समझ में नहीं आ रहा था, हमें ये पता था कि a आया है तो 26 के बाद इसमें 1 जोड़ेंगे तभी तो 27 बनेगा। तो देखो 15 में 12 जोड़े तो 27 आएगा, ठीक, ये दिमाग होता है। फिर हम गए b में 11 जोड़ दिया 13 आ गया, i में 9 जोड़ दिया 19 आ गया, 12 जोड़ में 9 जोड़ दिया ये बन गया ना। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, कोई परेशानी है। ये भी हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर की ही सीरीज है, 13 12 11 10 9 8। और बनाओ, ट्यूमर को दिया गया है, ट्यूमर को क्या लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया है, इसमें 8 जोड़ा गया है ना, नहीं सॉरी, अब आपको समझना होगा 3 3 6 शब्द हैं, इसमें 5 ही शब्द हैं। 20, देखो ये भी कभी कोई पेपर वाले भी दिमाग लगा देते हैं कि बच्चे गलत करके चले आए। इसमें कितना जोड़ा गया था 13, इसमें कितना जोड़ा जाएगा 12, फिर कितना जोड़ा जाएगा 11, फिर कितना जोड़ा जाएगा 10, फिर कितना जोड़ा जाएगा 9 और 18 और 9 कितना होता है 27। 27 का मतलब क्या हो जाएगा a, क्योंकि 26 जो 26 के बाद 1 27, ठीक। 15 में 10 जोड़ो क्या 25 और 25 का मतलब y, और देखो y a लास्ट में कहीं पे है, ये देखो है y a लास्ट में यहीं पे है, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब आप समझ पा रहे हो कि 18 में 19 जोड़े कितना आया 27, जब 18 में हमने 9 जोड़ दिया तो कितना आ गया 27, और 27 में हमारे ABCD में 27 नंबर नहीं होता, सिर्फ 26 नंबर होता ना। तो आपको क्या करना है 27 से 26 को माइनस कर देना, क्या आएगा a, 1 पे क्या होता है a, देखो हमने a ही लिखा है। बात समझ गए, आपको मैं 10 बार समझा चुका हूँ, हमें उम्मीद है कि अब आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी, अच्छे से बैठ गई होगी ना। तो अब आपका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला समाप्त हुआ, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का भी आप एक क्वेश्चन लगाइएगा जल्दी से और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हम थोड़ा सा थक भी गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, जल्दी बताइए। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का लगाने के लिए दिया गया आपको, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर का लगाने के लिए दिया गया, इसके बाद हम कांस्टेंट ऑर्डर की शुरुआत करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को, चलिए कांस्टेंट ऑर्डर की शुरुआत हम, ये कांस्टेंट ऑर्डर है हमारा और इसकी शुरुआत हम नेक्स्ट क्लास से करते हैं ना। कांस्टेंट ऑर्डर की शुरुआत हम नेक्स्ट क्लास से करते हैं, कल से। इतनी सभी लोग अच्छे से नोट्स बना लेना। अब कल वाली क्लास में हम कांस्टेंट ऑर्डर और चेंज इन अल्टरनेट ऑर्डर और चेंज इन पोजीशन तीनों समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो।